हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब मजे में होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं दैट अपने चैनल पे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड एग्जाम के लिए हमने क्विक रिवीजन सीरीज बना रखी है। क्विक रिवीजन सीरीज हम बना रहे हैं। आज जिस चैप्टर के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। अब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड को हमने दो वीडियो में फ्रेगमेंट किया है। पहला वीडियो जो होगा वो इन टॉपिक्स पे बेस्ड होगा और दूसरा वीडियो जो होगा वो प्योरली सरफेस टेंशन वाले टॉपिक पे बेस्ड होगा, जैसा आप देख सकते हैं। तो हमने इस चैप्टर को दो वीडियो में हमने ब्रेक किया हुआ है। पहला वीडियो यानी आज के वीडियो में हम लोग मेजरली प्रेशर सेक्शन वाले के बारे में बात करेंगे और दूसरे वीडियो में हम सरफेस टेंशन के बारे में बात करेंगे। है मैं क्लियर? अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, और बने रहिएगा। बहुत ही जल्द हम लोग अपना ओवरऑल पूरा सिलेबस लगभग कंप्लीट कर डालेंगे, ठीक है। सो चैनल के साथ बने रहिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। चलिए आइए शुरू करते हैं। आज की कहानी में जैसा आप सब देख सकते हैं हम लोग बात करने वाले हैं प्रेशर, पास्कल लॉ, न्यूटन्स लॉ, विस्कोसिटी, स्टोक्स लॉ एंड ये तमाम सारी बातें। अगर आप 2021 में एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए प्रेशर, पास्कल लॉ जैसी चीजें, बर्नौलीज थ्योरम एंड ये आखिरी कुछ चीजें आपके सिलेबस से ओमिट कर दी गई है एज ड्यू टू कोविड। चलिए बिना देर के आइए टॉपिक की कहानी आगे बढ़ाते हैं। सो हम बात करने वाले हैं सबसे पहले प्रेशर के बारे में। यहाँ पे प्रेशर इन लिक्विड के बारे में बात की जाएगी, क्या? ठीक है। सो जैसे मान लीजिए कि एक कंटेनर है, लेट अस सपोज यहाँ पे एक कंटेनर है जिसमें लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि भाई ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे कितना प्रेशर एक्सर्ट होगा, ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे कितना प्रेशर एक्सर्ट होगा और इन दोनों के बीच में जो हाइट डिफरेंस है वो हाइट डिफरेंस है h। तो सिंपल सी चीज है, अगर आपको इस पॉइंट पे प्रेशर निकालना है, यू हैव टू फाइंड आउट द प्रेशर इन द लिक्विड। तो सिंपल सी बात है, यहां पे प्रेशर किसकी वजह से होगा? तो प्रेशर का सिंपल फॉर्मूला होगा फोर्स पर यूनिट एरिया। अब फोर्स की वैल्यू क्या होगी? तो यहां पे जो भी प्रेशर होगा वो किसकी वजह से होगा? वेट ऑफ द लिक्विड की वजह से। मतलब सिंपल सी चीज मैं कह सकता हूं बॉस कि यहां पे जो भी प्रेशर होगा वो वेट पर यूनिट एरिया होगा। और वेट को जैसा आप जानते हैं, वेट को हम लिख सकते हैं मास इंटू ग्रेविटी पर यूनिट एरिया। मास को लिख सकते हैं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू ग्रेविटी पर यूनिट एरिया। वॉल्यूम ऑफ दिस कंटेनर, ये एरिया हो गया और ये लेंथ हो गया, तो हम लिख सकते हैं एरिया इंटू एच इंटू रो इंटू जी अपॉन एरिया। सो आप सब समझ गए होंगे कि प्रेशर का फॉर्मूला एट एनी हाइट विल बी रो जी एच। रो डेंसिटी, जी ग्रेविटी और एच हाइट डिफरेंस, हाइट फ्रॉम द टॉप, ठीक है, हाइट डिफरेंस। इस टर्म को सिंपली कई बार इस टर्म गॉज प्रेशर के नाम से भी इसे जाना जाता है, इसे गॉज प्रेशर भी कहते हैं। मतलब टॉप द सरफेस पे इस पे जो एक्ट होगा ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब अगर आपको कोई पी नेट या टोटल प्रेशर की बात करें तो टोटल प्रेशर होता है पी नॉट, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस व्हाट इज दैट? रो जी एच। तो अगर आपसे मैं कहूं कि इस पॉइंट पे टोटल कितना प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, तो एटमॉस्फेयर की वजह से पी नॉट और लिक्विड की वजह से रो जी एच। तो यहाँ पे पूरा ओवरऑल कहानी कुछ इस प्रकार हो गया, दिस इज पी नॉट प्लस रो जी एच, ये हो गया प्रेशर की कहानी। दिस इज प्रेशर फॉर यू। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, ठीक है। सो प्रेशर के बारे में ये इतनी सारी थोड़ी सी बातें हैं, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, पास्कल लॉ पे चर्चा करेंगे। पास्कल लॉ में सिंपल सी चीज है, समझना अच्छे से। नेक्स्ट स्टोरी इज अबाउट पास्कल लॉ। पास्कल लॉ क्या कहता है भाई? देखो, पास्कल लॉ कहता है कि मान लीजिए कि एक कंटेनर है जिसे हम U2 भी कहते हैं, इट्स नॉट U2, ठीक है भाई। इसका एरिया A1, इसका एरिया A2, है ना। और मान लीजिए कि यहाँ पे लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। इस कंटेनर में पूरी तरह से आपने लिक्विड भर दिया भाई। चलो, सो लिक्विड की पूरी तरह से भरवाई हो चुकी है, यहाँ पे लिक्विड भर दिया गया है पूरी तरह से। आप इस सरफेस पे यू आर एक्सर्टिंग प्रेशर F1, फोर्स F1। अगर आप यहां पे फोर्स F1 एक्सर्ट कर रहे हैं तो पास्कल का ऐसा कहना है
कि ये जो लिक्विड है ये प्रेशर एज यूजुअल पास करेगा, लेयर टू लेयर प्रेशर पास करेगा, और आपको ये सरफेस पे अपवर्ड फोर्स फील होगा F2, ठीक है, अपवर्ड फोर्स फील होगा, लिफ्टिंग फोर्स फील होगा F2। पास्कल लॉ ये कहता है, पास्कल लॉ ये समझाता है कि F1 by A1 is equals to F2 by A2, F1 by A1 is equals to F2 by A2। सो ये सिंपल मैकेनिज्म है पास्कल लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए। पास्कल लॉ सिंपल शब्दों में कहता है कि लिक्विड जो है वो प्रेशर पास ऑन करता है, मतलब आप अगर लिक्विड पे प्रेशर लगाते हो तो वो प्रेशर को पास ऑन करता है, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरे लेयर पे पास ऑन करता है। वहां पे जितना प्रेशर इस लेयर पे लगा हुआ रहेगा उतना ही प्रेशर वो इस पे लगाएगा, लिफ्टिंग प्रेशर आप कह सकते हो। इसी पास्कल लॉ का इस्तेमाल करके हाइड्रोलिक लिफ्ट और जैसे तमाम चीजें बनाई जाती है। हमें क्लियर? चलिए, सो बिना समय को खराब किए आगे की कहानी और बढ़ाते, ध्यान से सुनेंगे, चीजों को अच्छे से समझेंगे प्लीज, ठीक है। सो दिस इज अबाउट प्रेशर, ठीक है। आगे की कहानी देख सकते हैं, दैट इज विस्कोसिटी वाले सेक्टर पे चलते हैं। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज विस्कोसिटी। आइए जानते हैं कि विस्कोसिटी क्या चीज होती है। तो सिंपल शब्दों में समझना, विस्कोसिटी इज नथिंग बट फ्रिक्शन इन लिक्विड। लिक्विड में जो रुकावट होती है, जो फ्रिक्शन इन द बिटवीन द लिक्विड प्रेजेंट होता है, उसे हम विस्कोसिटी कहते हैं। जैसे मान लीजिए सिंपल सी चीज है, अगर वही फ्रिक्शन बिटवीन द लेयर्स रही तो न्यूटन्स लॉज ऑफ विस्कोसिटी लगता है, यानी इसमें दो अलग अलग साइंटिस्ट ने दो अलग अलग रूल्स दिए हैं, दोनों को एक साथ समझते हैं। अगर फ्रिक्शन बिटवीन द लेयर रहता है, अगर फ्रिक्शन बिटवीन द लेयर रहता है तो जो विस्कस फोर्स लगता है उसका फॉर्मूला होता है न्यूटन्स लॉज ऑफ विस्कस फोर्स, और जिसकी वैल्यू होती है न्यूटन्स लॉज ऑफ विस्कस फोर्स। अगर बिटवीन द लेयर रहा तो यहां लगेगा न्यूटन्स लॉज ऑफ विस्कस फोर्स। एम आई क्लियर? और अगर व्हेन वन मीडियम यानी कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल इन अदर मीडियम, अगर एक मीडियम दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रहा है तो उस टाइम पे जो विस्कस फोर्स का वैल्यू लगेगा, उस टाइम पे जो विस्कस फोर्स का रिलेशन लगेगा, दैट इज गिवन बाय स्टोक्स। तो उसे स्टोक्स लॉ कहा जाता है। क्या मेरी बात समझ आ रही है ना? चलिए, अरे आपसे बात कर रहा हूं, देखो इधर। चलिए, तो यहां पे कहानी सुनेगा, बड़े आराम से समझिएगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कस फोर्स किस में लगता है? लेयर्स के बीच में लगता है। किसके बीच में लगता है? लेयर्स के बीच में। न्यूटन का कहना है कि हर लेयर की अपनी रफ्तार होती है, एवरी लेयर हैज इट्स ओन स्पीड, और जैसा आप लेयर ऊपर बढ़ते चले जाएंगे वेलोसिटी जो है वो बढ़ती चली जाएगी। जैसे जैसे आप लेयर ऊपर बढ़ते चले जाएंगे वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी, मतलब एवरी लेयर हैज डिफरेंट वेलोसिटी। इसका मतलब उन्होंने एक टर्म कॉइन किया जिसका नाम था वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या डिफाइन किया? वेलोसिटी ग्रेडियंट। उसमें उन्होंने कहा कि वेलोसिटी ग्रेडियंट इज rate of change of velocity with respect to layer. What is that? It is rate of change of velocity with respect to layer. Layer के हिसाब से velocity का change होना is velocity gradient. तो viscous force के बारे में उनका कहना है कि viscous force is directly proportional to area and velocity gradient. Viscous force is directly proportional to area and velocity gradient. अब ये रिलेशन को इवैल्यूएट अगर हम करते हैं, सो वी विल हैव द रिलेशन। डायरेक्शन प्रोपोर्शन हटाने के लिए कुछ ना कुछ कांस्टेंट लगा दिया जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट लगा दिया जाएगा, तो ये होगा मीटा ए डीवी बाय डीएक्स। सो ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं, दिस फॉर्मूला इज गिवन बाय न्यूटन एंड दिस इज द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। दिस इज द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। क्या है, कहां लगता है? ध्यान से, कहां लगता है? लेयर्स के बीच में जब फ्रिक्शन फोर्स की बात होगी, लेयर्स के बीच में जब विस्कोसिटी की बात होगी तो न्यूटन द्वारा दी गई। और अगर एक बॉडी दूसरे बॉडी में ट्रेवल कर रहा है, जैसे आपने पानी लिया, सुपर पानी बोल सकते हैं या फ्लूइड बोल सकते हैं, जो आप बोले, उसमें मान लीजिए पत्थर डाल दिया और वो पत्थर नीचे जा रहा है। अब हुआ क्या? वन ऑब्जेक्ट ट्रैवलिंग इन अदर ऑब्जेक्ट, एक मीडियम दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन पे
पानी उसको एक अपोजिशन फोर्स प्रोवाइड करेगा। अपथ्रस्ट नहीं, अपथ्रस्ट तो वो लगाता ही है, अपथ्रस्ट के अलावा भी एक अपोजिशन फोर्स या के लिए रुकावट फोर्स या फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड करेगा। उस फ्रिक्शन फोर्स का नाम फ्रिक्शन फोर्स, विस्कोसिटी फोर्स या विस्कस फोर्स कहा जाता है। और उसका सीधा फॉर्मूला, कोई डेरिवेशन नहीं, सीधा फॉर्मूला होता है 6 पाई नीटा आर वी। क्या होता है? 6 पाई नीटा आर वी। यहां वी का मतलब वीटी बोल दीजिए, यहां वी का मतलब होता है टर्मिनल वेलोसिटी। वी का मतलब होता है टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। सो ये टर्मिनल वेलोसिटी हमारा अगला एक्सप्रेशन होगा। वी का मतलब होगा टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी का क्या मतलब होता है? टर्मिनल वेलोसिटी इज द वेलोसिटी ऑफ विच अ पार्टिकल इज ट्रैवलिंग इन लिक्विड। जिस वेलोसिटी से वो लिक्विड में ट्रैवल कर रहा है उस वेलोसिटी को टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा है। अरे है ना? हाँ जी। सो दिस इज टर्मिनल वेलोसिटी की कहानी आपने देखा क्या? सॉरी, विस्कस फोर्स की कहानी आपने देखा कि दो टाइप के फोर्स होते हैं, दो वेरिएशन के फोर्स होते हैं। व्हेन वन मीडियम ट्रैवलिंग अदर मीडियम, स्टोक्स लॉ। लेयर्स के बीच की बात होगी तो विस्कस फोर्स, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कस फोर्स, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों सिचुएशन में आपको यहाँ पे नीटा की वैल्यू डिफाइन करनी आनी चाहिए। सो नीटा का यूनिट डिफाइन करना, नीटा बोलते, ईटा बोलते, मैं नीटा बोलता हूं उसको। यूनिट्स उसका डिफाइन करना, ये तमाम चीजें आपको स्टेट बोर्ड में सवाल के फॉर्म में पूछी जाएगी। अगर आप 2021 में एग्जाम में दिख रहे हैं तो ये वाला सवाल आ सकता है, क्योंकि ये तुम्हारे सिलेबस का पार्ट है, ठीक है। चलिए, सो उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको एक्सप्रेशन समझा होगा। अगला एक्सप्रेशन की मैं बात करने जा रहा हूं, जिसका नाम है टर्मिनल वेलोसिटी। अब मुझे बताइए टर्मिनल वेलोसिटी क्या है? इट इज अ वेलोसिटी व्हेन वन पार्टिकल ट्रैवलिंग इन अदर पार्टिकल। चलिए बॉस, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज टर्मिनल वेलोसिटी। चलिए चर्चा करते हैं बॉस। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है? अगर एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल में ट्रैवल कर रहा है या एक मीडियम दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रहा है, लेट अस सपोज ये सॉलिड ट्रैवल कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ चीजें नोट कर लीजिए। सॉलिड की डेंसिटी हम सिग्मा से डिनोट करेंगे, लिक्विड की डेंसिटी हमेशा की तरह रो से डिनोट करेंगे। तो आप देखिए, आप जब पता करिए कि सॉलिड पे कितने फोर्स लग रहे हैं, पहला फोर्स नीचे की ओर, वेरी इंपॉर्टेंट, वेट लगेगा, वेट तो लगेगा ही भाई नीचे की ओर। दूसरा, ऊपर की ओर एक फोर्स लगेगा जिसका नाम है अपथ्रस्ट, बॉयंसी फोर्स कहते हो आप। और तीसरा, ऊपर की ओर एक और फोर्स लगेगा जिसका नाम है विस्कस फोर्स। तो आप देख सकते हो, अगर मैं ये कहूं कि टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स, टोटल अपवर्ड फोर्स इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स, तो अपवर्ड में कितने फोर्सेस लग रहे हैं भाई? तो लग रहा है विस्कस फोर्स प्लस बायंसी फोर्स इक्वल टू वेट। जी हाँ, वेट। विस्कस फोर्स न्यूटन्स का या स्टोक का? वन मीडियम ट्रैवलिंग अनदर मीडियम, स्टोक्स लॉ लगेगा, दैट इज 6 पाई नीटा आर वी, वी यानी टर्मिनल वेलोसिटी, प्लस बायंसी फोर्स। थोड़ा बेसिक है, बायंसी फोर्स का फॉर्मूला होता है वी यानी वॉल्यूम, रो यानी बायंसी फोर्स कौन लगाता है? लिक्विड लगाता है। तो लिक्विड का डेंसिटी क्या किया है हमने? रो से डिनोट किया, इनटू जी, ठीक है। अब यहां पे बात करेंगे सॉलिड, तो ये होता वी सॉलिड। वेट किसका है? सॉलिड का है, तो वी सिग्मा इंटू जी। जरा इवैल्यूएट कर लीजिए चीजों को। इस टर्म को यही रखिए, 6 पाई नीटा आर वी टी, दैट इज इक्वल टू, अगर आप इस टर्म को वापस लेके जाते हैं तो आप देख सकते हैं वॉल्यूम कॉमन आ रहा है, दिस इज सिग्मा माइनस रो इंटू जी। अब वॉल्यूम की वैल्यू क्या है? तो ये स्पीयर है, तो स्पीयर के केस में वॉल्यूम की वैल्यू हो जाएगी 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। पुट कर दिया जाए, सो दिस इज 4/3 पाई आर क्यूब, दिस इज सिग्मा माइनस रो इंटू जी, और यहां पे क्या याद हो गया? 6 पाई नीटा आर वी टी। अब जरा इवैल्यूएट करिए, पाई ने पाई की विकेट गिरा दी, ये समान वैल्यू की विकेट गिरा दी, तो आपको वीटी की करेक्ट वैल्यू मिल जाएगी। इसको इवैल्यूएट करने के बाद दिस इज 2/9 आर स्क्वायर नीटा, दिस इज अगेन सिग्मा माइनस रो इंटू जी। ये एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी,
3 मार्क्स के लिए इसकी इज्जत है, 3 मार्क्स के लिए आपको इन चीजों को पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अगर मैं पूछूं कि इस डेरिवेशन का शॉर्ट ट्रिक क्या था, भाई शॉर्टली इस डेरिवेशन कैसे डिराइव किया, लॉजिक बहुत सिंपल है, करना क्या है, दिस इज द शॉर्ट ट्रिक, टोटल अपवर्ड फोर्स इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स। बस ये बैलेंसिंग पता रहेगा, डेरिवेशन में कहीं नहीं अटकोगे। लेकिन हाँ, भोपाली देना अनिवार्य है, ऐसे मत लिख देना, थोड़ी बहुत अंग्रेजी डालना है उसमें। लेट अस कंसीडर स्फीयर ऑफ रेडियस आर ट्रैवलिंग इन लिक्विड या फ्लूइड ऑफ डेंसिटी दिस, थोड़ा सा प्रवचन देना अनिवार्य है, वरना मार्क्स नहीं मिलेगा भाई, है ना, बात समझ आ रही। सो ये टर्मिनल वेलोसिटी की कहानी होगी। चलिए बिना समय खराब किए अगले एक्सप्रेशन की ओर बढ़ते हैं। आइए, अगला एक्सप्रेशन में मेरी मेहनत कम, आपकी मेहनत वाला काम है, ठीक है। चलिए, सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी और रेनॉल्ड्स नंबर के बारे में मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगा। क्रिटिकल वेलोसिटी मैं समझा देता हूं, लेकिन इसको आपको मेरा रीड फ्रॉम टेक्स्ट बुक, वेरी इंपॉर्टेंट। क्रिटिकल वेलोसिटी एंड रेनॉल्ड्स नंबर, ये दोनों चीजें आपको टेक्स्ट बुक से पढ़नी है, प्लीज रिक्वेस्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको नजरअंदाज मत करना, पढ़ना जरूर। क्रिटिकल वेलोसिटी होती क्या है, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्लो। जब मैं अगर लिक्विड के फ्लो की बात करूं तो लिक्विड की फ्लो को 2 कैटेगरी में बांटा जाता है। पहला नोन एज स्ट्रीमलाइन और दूसरा हम कहते हैं टर्बुलेंट। अब कब स्ट्रीमलाइन होगा या कब टर्बुलेंट होगा, इट डिपेंड्स ऑन क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी रहेगी, टर्बुलेंट हो जाएगा, उससे कम रहेगी, स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। ज्यादा रहेगी टर्बुलेंट हो जाएगी, कम रहेगी स्ट्रीमलाइन रहेगा। रेनॉल्ड्स नंबर के साथ भी ऐसा ही है। रेनॉल्ड्स नंबर उसका फॉर्मूला दिया हुआ है बुक में, प्लीज रीड द थिंग बाय द बुक। इसमें कुछ नंबर तक मोशन जो है लिक्विड का जो फ्लो है वो स्ट्रीमलाइन माना जाता है और कुछ नंबर के बाद वो टर्बुलेंट हो जाता है। वो कुछ नंबर क्या है उसके लिए प्लीज गो एंड रीड इन द टेक्स्ट बुक, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सवाल मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, अगर आप 2021 में एग्जाम देने वाले हैं तो ये बाकी के नीचे के टॉपिक आपके लिए नहीं है, ठीक है। और अगर आप एग्जाम नहीं देने वाले हैं, आप 2021 के स्टूडेंट नहीं है, अदर बैचेस के स्टूडेंट हैं, तो ये आपका सिलेबस का पार्ट है। चलिए, तो आगे के रिमेनिंग सिलेबस की बात भी कर लेते हैं, लाइक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, तो जरा समझेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहते हैं। उस इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को नॉर्मल भाषा में आप समझेंगे कि मान लीजिए कि 2 पाइप ले लीजिए ऑफ डिफरेंट एरिया, इसका एरिया A1 वेलोसिटी V1, एरिया A2 वेलोसिटी V2, है ना। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहता है कि जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर पर यूनिट टाइम एंटर कर रहा है उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर पर यूनिट टाइम लीव करेगा। सिंपल सी बात है, जितना पानी आया उतना ही पानी जाएगा। बहुत बढ़िया, आया कितना, तो वॉल्यूम को लिखा जा सकता है एरिया इंटू लेंथ बाय टाइम t, यानी आने के लिए A1 L1, ठीक है, यहां पे रेडियस R1 दे सकते हो व्हाटएवर, और यहां पे जाने की बात करेंगे तो A2 L2 बाय t, इसको फर्दर लिखा जाएगा तो A1 V1, क्योंकि L1 बाय t इज V1 इक्वल टू A2 V2, तो हम ऐसा भी मेंशन करते हैं, इट इज A1 V1 इक्वल टू A2 V2, दिस इज नोन एज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ये रूल आपको ये भी सिखाता है कि अगर एरिया छोटा रहेगा तो वेलोसिटी ज्यादा रहेगी, एरिया बड़ा हो जाएगा तो वेलोसिटी कम हो जाएगी। सिंपल सी चीज है, रियल लाइफ में आप इस्तेमाल करते होंगे। पाइप का पानी, पाइप से अगर पानी फ्लो कर रहा है और आपको अगर डिस्टेंस बढ़ाना है तो आप पाइप के एरिया को कम करते हैं, एरिया पुश करके कम करते हैं। एरिया कम कर दिया तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, उसकी वजह से उसकी रेंज बढ़ जाती है। तो ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का सीधा अप्रोच है। इसकी थोड़ी सी थ्योरेटिकल पार्ट बुक से पढ़ लेनी है, बाकी मेन चीज यही एक्सप्रेशन है जो आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। है ना क्लियर? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का? सो देख लीजिए।